नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं प्राइमेट। साल 2000 में रुपहले पर्दे पर आई फिल्म चांदनी बार में पहली बार मुंबई की हजारों बार बालाओं की जिंदगी में झांकने की एक कोशिश की गई थी। समय का पहिया घूमा और महाराष्ट्र सरकार ने समाज की अपेक्षित नारी के आंसू पोंछकर उसकी समस्या के समाधान की जगह उसे और गहरी खाई में ढकेलने का जिद्दी कदम उठाया और लेडीज बियर बार और इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया। बार बालाओं ने अपने निर्धन, लाचार, बीमार परिवार का बोझ ढोने का जरिया बनाने का एक जो विकल्प था वो खो दिया। हजारों बार बालाओं को उनकी मजबूरियां प्रोस्टिट्यूशन के दरवाजे तक खींच कर ले आई। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन बार बालाओं की बाँछें खिल उठी हैं। मुंबई में डांस बार पर छापे की खबर अब आपको सुनने को नहीं मिलेगी। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में डांस बार पर लगी रोक हटा ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में महाराष्ट्र सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुनाया और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। मुंबई की डांस बार 2005 से बंद थी। महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें बंद करने का आदेश दिया था और उस समय आर पाटिल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार पर लगी पाबंदी हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में डांस बार से पाबंदी हटा दी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। मुंबई में करीब 700 डांस बार है और इन डांस बार से करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। बार बालाओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में 2 दलीलें दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, ये हमारी रोजी रोटी है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, हम अश्लीलता नहीं फैला रहे, हमसे इसे छीना ना जाए, ये संविधान का दिया रोजगार हासिल करने का हमारा हक है। इस दलील को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बार बालाओं के हक में फैसला सुनाया। साथ ही महाराष्ट्र सरकार को यह आदेश भी दिया कि वो लॉ एंड ऑर्डर के कायम रखने के लिए काम करे और अश्लीलता पर निगरानी के लिए कोई व्यवस्था कायम करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा, महाराष्ट्र सरकार ने जो भी फैसला लिया था वो सबकी सहमति के बाद ही लिया था। फैसला आज ही है, उसका अध्ययन होने के बाद इसका पता चल जाएगा। लेकिन एक कानून बनाते समय हमने हमारे एडवोकेट जनरल, हमारे लॉ एंड जुडिशरी के प्रधान सचिव, होम डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव, इन्होंने ड्राफ्ट बनाया था। विधानसभा में, विधान परिषद में एक एक मुद्दे पर बहुत सारी चर्चा हुई थी और एक मत से एक कानून पास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बार बालाओं के हक में फैसला सुनाया, जिसके बाद शिवसेना ने कहा कि डांस बार की वजह से युवा भटक रहे थे, जिसके बाद से कि डांस बार को बंद करने का फैसला किया गया था। शराब के लिए और पैसों के लिए उड़ाने के लिए और ये महिलाओं के साथ में संबंध रखने के लिए पूरे परिवार को बर्बाद करते हुए वहां पहुंच रहे थे। और दूसरा मुद्दा उसमें है कि नाबालिग लड़कियों का भी बहुत बड़ा उसमें व्यापार हो रहा था और इसलिए दोनों सदनों ने ये कानून किया था। अब वो कानून ठीक नहीं लगा होगा सर्वोच्च न्यायालय को। जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऊहापोह की स्थिति में है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की वकील वीना दयाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहनीय कदम बताया है। ये कोर्ट का फैसला तो बड़ा वेलकम फैसला है, क्योंकि ये सारी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई थी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है जो आर्टिकल 14 के ऊपर हमने लड़ाई लड़ी थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, वही जजमेंट आज यहाँ कंफर्म हो गई। और वो जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो उसके ऊपर सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का ही बेस बना करके वो जजमेंट दी गई है। पिछले 8 सालों से बंद पड़े महाराष्ट्र के करीब 700 डांस बार एक बार फिर से खुलेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के अधिकतर राजनीतिक दल डांस बार के खिलाफ है। भले ही महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खुलकर विरोध न कर रही हो, लेकिन शायद वो इस फैसले से पूरी तरह सहमत भी नहीं है और इसलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए एक लीगल पैनल भी बना लिया है। और लीगल पैनल की सलाह के बाद अब महाराष्ट्र सरकार का क्या रुख होगा, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बार होंगे गुलजार, ये खबर मिलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद बार एसोसिएशन के लोग बहुत खुश हैं। 75,000 जो बार बालाएं हैं वो बहुत खुश हैं। लगातार जो लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे वो सभी खुश हैं। लेकिन एक बड़ा तबका जिसमें महाराष्ट्र के राजनीतिक दल शामिल हैं, महाराष्ट्र के आम लोग शामिल हैं, वो उससे कुछ नाखुश नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिरकार ये अच्छा है या बुरा है, डांस बार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वाकई में इससे सभ्यता और संस्कृति खराब होती है या नहीं,
इसके अलावा दूसरी भी चीजें हैं जो आपकी सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित करती हैं, तो महज इसको टारगेट करना ठीक नहीं। इस तरीके के कई सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। अलका लांबा जी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। संध्या बजाज जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं, हमें बताएंगे कि इस मामले में क्या कुछ कानूनी दावपेच हैं। संध्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आनंद साहू जी, बीजेपी लीडर हमारे साथ हैं। साहू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, और पॉलिटिकल नजरिया क्या है इस पूरे मसले पर, वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अग्निमा दुबे जी हमारी पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ हैं। अग्निमा जी, आपका भी स्वागत। सबसे पहले संध्या बजाज जी, आपसे मेरा ये सवाल है, क्या है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, क्या कहता है ये फैसला, ये सबसे पहले आप बताएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीरता से इस फैसले में संविधान के उस अनुच्छेद को, उस आर्टिकल को, आर्टिकल 14, जिसमें काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार, जिसमें भारत के हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो बिना किसी देश को हानि पहुंचाए और बिना किसी और ऐसी कोई समस्या खड़ी किए अपने रोजगार को हासिल कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जुडिशियल माइंड लगाया है इस पर कि इसमें जो बार बालाएं हैं वो किसी भी तरह से हमारे समाज में, हमारे देश को किसी तरह का अहित ना करते हुए अपनी रोजी रोटी यहां से ले रही हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 को पूरी तरह तरजीह देते हुए, रोजगार के अधिकार को बरकरार रखते हुए, ये 75,000 तो कहने को है वो बार बालाएं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि उनके पूरे परिवार जो है वो निर्भर करते हैं। अगर उनकी संख्या लो तो बहुत अधिक संख्या हो जाती है। तो अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो गंभीरता दिखाई है इस बात पे, हालांकि ये देरी से लिया हुआ फैसला है, काम के अधिकार पर वो बहुत समय से इंतजार कर रही थी। और महाराष्ट्र सरकार जो है वो भी यही चाहती है, कोई ये नहीं कि महाराष्ट्र सरकार को ये बहुत बड़ा झटका है। महाराष्ट्र सरकार भी ये चाहती है कि सबको काम का अधिकार मिले, परंतु साथ साथ जो लाइसेंस दिया जाएगा, अश्लीलता नहीं परोसी जाएगी, आवश्यक जो महिला है उसको नहीं लाया जाएगा, जो कड़ी कार्रवाई अब जायज है वो अगर होएगी तो ये प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कार्रवाई नहीं हुई, मॉनिटर नहीं हुआ, तो ये प्रोफेशन में बहुत अधिक समस्याएं आती है। बहुत सही कहा आपने कि अगर मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हुई, सर्विलांस नहीं हुआ, निगरानी नहीं हुई, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, अदरवाइज शायद प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। आनंद साहू जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। आनंद जी, शिवसेना से आप लोगों का बड़ा लगाव है, एनडीए की पार्ट है शिवसेना, वो लोग बड़ी मुखालफत करें, वो कह रहे हैं कि भाई ये होना ही नहीं चाहिए, हम तो अलाउ ही नहीं करना चाहते। महाराष्ट्र सरकार भी इसके फेवर में नहीं है, यानी पहला ये मसला होगा जिसपे आपके सहयोगी और कांग्रेस एक जैसी बातें कर रहे होंगे। आपका क्या कुछ रिएक्शन इस पर? सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जो आज जिसका निर्णय करके दिया है राज्य सरकार के खिलाफ में एक तरह से, क्योंकि उन्होंने जो कानून बनाया, लेकिन उस कानून के बनने के बाद इन बार बालाओं को कैसे इनको रिहेबिलिट किया जाए, पुनर्वास की कोई पुनर्वास की जो व्यवस्था है, उन्होंने रोजगार से इनको नहीं जोड़ा। आप देखिए, किसी भी, जैसे अभी हमारे अधिवक्ता बहन संध्या जी बता रही थी, संध्या जी कि आज देखिए किसी का भी रोजगार का अधिकार बनता है। कोई आदमी अगर किसी भी प्रकार से विदाउट वायोलेटिंग द लॉ, इफ she or he is making good money, sum of money for livelihood of their family, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ अभी सर्वेलेंस की बात आई, मैं कहता हूँ ये सरकार केंद्र की भी कांग्रेस की है और वहाँ प्रदेश की भी कांग्रेस की है। बिल्कुल। आज यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसे ये सिर्फ महाराष्ट्र की ही विषय नहीं है, पूरे देश का विषय है। आज मान लीजिए ये शिवसेना का या हमारी भारतीय जनता पार्टी का ये विषय नहीं है, ये पूरे देश के जो युवतियां हैं वो इस प्रोफेशन में क्यों जा रहे हैं, और उनको ये सरकार जो है, आज देखिए देश में कम से कम मैं कहता हूँ 10 लाख जो है नर्स लोगों की कमी है, 10 लाख लोगों का। अगर उनको मान लीजिए वहां से निकालते हैं तो उनको नर्स की ट्रेनिंग देते, जो समाज का बहुत बड़ा होगी नहीं। देखिए, आप कहते हैं, जैसे आप एक एग्जाम्पल छोटा सा देता हूँ, झारखंड से पलायन को रोकने के लिए कानून बना दिया, लेकिन उनका रिहेबिलिटेशन के लिए कोई कानून नहीं है, उनके रोजगार के लिए कोई कानून नहीं है। उसी प्रकार अभी देखिए, आप जो लोग हथियार उठा लिए हैं, उनके लिए नहीं, आपकी बात बिल्कुल कन्वे हो रही है। साहू साहब, बहुत सही कहा आपने। अलका जी, आपको भी ऐसा ही लगता है? वाकई यही मसला है, यही वजह है कि बार बाला जो हैं वो लोग अब चाहते हैं, वो कुछ उनके पास विकल्प नहीं है दूसरा रोजगार के लिए, तो उन्हें लगता है कि नहीं, कम से कम इस प्रोफेशन में थे, अब यही चले।
देखिए, जब महाराष्ट्र सरकार इसके विरुद्ध जो है बॉम्बे हाई कोर्ट गई तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की, क्योंकि वो जो प्रोफेशन था बार गर्ल्स का वो मजबूरी की वजह से था, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। और मजबूरी बिल्कुल मैं आज भी मान रही हूं कि उन्हें अपने साथ अपने घर का पालन पोषण करना था, और एक मजबूरी के तहत मैं कहूंगी वो बार गर्ल्स जो है वहां पर मजबूर थी इस तरह के प्रोफेशन में जाकर कमा के अपना घर चलाने के लिए। लेकिन सरकार ने ये सोचा कि इसमें जो है प्रोस्टिट्यूशन कहें या लड़कियों की ट्रैफिकिंग की बात कहें, और जबरदस्ती इसमें धकेला जाने वाली भी कंप्लेंट थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए सरकार इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट गई। 2005 में 2006 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे रिजेक्ट किया तो सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल लगाए। और 7 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार अपने ही केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ने में जो है वो कमजोर रही कि वो क्यों ऐसा चाहती थी कि ये काम ना हो। उसके उदाहरण देकर उसको लड़ाई में मुझे लगता है कमजोर दिखी, इसलिए वो ये हार गई। लेकिन आप ये मानिए 75,000 से 1 लाख लड़कियां जो बार गर्ल के नाम पर इन पब्स में थी। ये जो फैसला आया, मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल भी एक बार गर्ल्स के लड़कियों के जो है वो हित में है या फेवर में है। ये बिल्कुल जो रेस्टोरेंट और बार मालिक थे जो पब चला रहे थे इस तरह के, बिल्कुल उनके एक बिजनेस के तौर में कह सकता है कि उनके हित में जरूर है, उनका बिजनेस अब चलेगा, लेकिन बार बालाओं के हित में आपको नहीं लगता है? लेकिन लड़कियों के लिए बहुत मुद्दे की बात कह दी अलका जी आपने। वाकई ये बार एसोसिएशन के जो लोग हैं जो बिजनेस चला रहे हैं उनके हित में तो लग रहा है, लेकिन बार बालाओं के हित में फिलहाल आपके नजरिए से नहीं लग रहा है। अग्निमा जी, आपको क्या लगता है इस फैसले पर? बिल्कुल। और जी कहिए। हाँ, वंदना, मैं इसमें ये कहूंगी कि ये जब बहस हुई थी, जब ये इसको बैन किया था, ये सारी बहस उस वक्त हुई थी जी। तो अब ये स्थिति है कि सरकार, महाराष्ट्र की सरकार और सारे जो दूसरे राजनीतिक दल हैं जी, वो इसके बैन के पक्ष में है जी, और सुप्रीम कोर्ट का अब डिसीजन आ गया है। तो क्या टकराव की स्थिति होगी? क्या सरकार दोबारा क्या इसमें करेगी, रिव्यू पिटीशन करेगी या नहीं करेगी जी? फिलहाल फिलहाल एक लीगल पैनल तो बना ही लिया है उन्होंने। नहीं, वो बना लिया है, लेकिन बात वही है कि फिर सुप्रीमेसी किसकी? चुने हुए जो है विधान परिषद के जनप्रतिनिधि, उनका फैसला माना जाएगा या सुप्रीम कोर्ट का? तो ये आने वाले दिनों में देखते हैं किस तरह से इसमें हो सकता है टकराव की स्थिति भी आए, क्या होती है, या फिर सरकार रिव्यू पिटीशन करेगी, क्योंकि सारे दल जो हैं जी वो एक साथ हैं इस मसले। जी आनंद साहू जी, बार बार जो महाराष्ट्र की सरकार के तमाम दूसरे दल विधानसभा में, वहां आपकी पार्टी के भी लोग थे, वो भी लगातार जब ये बिल, जब बात हो रही थी कि कम से कम चलिए इसको बैन लगा दिया जाए, सब एग्री थे, सर्वसम्मति से ये हुआ। आपकी पार्टी का भी उसमें अपना था कि भाई चलो इसको बंद करो, नहीं होना चाहिए। आपको वाकई लगता है कि बार बालाएं या फिर डांस बार, पब, क्लब, ये जो तमाम दूसरी चीजें हैं, इनसे कहीं ना कहीं अश्लीलता फैलती है, घर बिगड़ते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार बार बार ये तर्क देती रही कि घर बर्बाद हो रहे हैं। अगर किसी भी महिला का पति, उसका बेटा या उसके पिता घर से बाहर उस डांस बार में जाते हैं तो वो उनके घर में लॉस हो रहा है, मॉनेटरी लॉस हो रहा है, इमोशनल लॉस हो रहा है, फैमिली का जो एक गठजोड़ होता है वो भी खराब हो रहा है। आपको लगता है ये? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से इससे हमारे जो सांस्कृतिकवाद का विचारधारा है वो भी कहीं ना कहीं खंडित होता है जी। आप देखिए, कोई बार वाला जो है जो डांस करके, और अगर उसमें फिर आप तुरंत आप कई घटना आप देखे होंगे जी, जिसमें देह व्यापार का भी विषय आया है जी। और कई बार ये पुलिस की रिकॉर्ड में है, ये मेरा वक्तव्य को आप मत देखिए, ये पुलिस की रिकॉर्ड है, कोर्ट में है, कई जगह तमाम विटनेस हैं, और उसके बावजूद आदरणीय अपना माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये इसको सही ठहराया। क्यों ठहराया? ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ा नकारा है, इनकी कमजोरी है। आप देखिए, क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आज आप देखिए पूरे विश्व में जो महिलाओं की भागीदारी है, हर बार आप योजनाएं लाते हैं लेकिन योजना ऐसी लाते हैं कि आपका फिसड्डी हो जाता है, दुनिया भर की योजना बनाते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आज अगर आप देखिए कि आज कितनी शॉर्टेज है, आप हाउस कीपिंग को देखिए, कई चीजें, बहुत सारी चीज मैं अभी बता सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडस्ट्री एंड द सोसाइटी, व्हाई डोंट गवर्नमेंट प्लान्स फॉर आवर यूथ एंड युवतियां? बिल्कुल वाजिब बात है। बहुत मुद्दे आपने जो अहम मुद्दे हैं वो उठाए हैं, इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा
प्रॉपर्टी डीलर हूँ। हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। 1 रुपए नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को भी 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है? वीडियो 1 रुपए में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। एक नेकी का दिलाने अजर ये 70 गुना, एक नेकी का दिलाने अजर ये 70 गुना, खुल्द का हकदार करने, खुल्द का हकदार करने रब का मेहमान आ गया। अहले ईमा को मुबारक माह रमजान आ गया। 1 रुपए नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को भी 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है? वीडियो 1 रुपए में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। मीट में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बालाएं एक बार फिर से बार में नजर आएंगी, लेकिन क्यों कुछ लोगों को इन्हें लेकर आपत्ति है और क्यों कुछ लोग इस फैसले को लेकर बड़े उत्साहित हैं, यही फिलहाल हम पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। अलका जी, अपनी बातचीत के दौरान आपने एक बात कही थी और बहुत अच्छी आपने बात कही कि ये एसोसिएशन के लोगों के लिए, बिजनेसमैन के लिए अच्छा हो सकता है, बार बालाओं के हित में नहीं है। और एक और मुद्दा आपने उठाया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चियां जो हैं वो देह व्यापार के धंधे में इसी तरीके से ढकेली जाती हैं। क्या आपको लगता है कि इस फैसले के आने के बाद मुश्किल बढ़ेगी या मुश्किल कम हो जाएगी, या कोई समस्या का समाधान है, या यही एक विकल्प है, रोजी कमाने का यही एक विकल्प है, या सरकारों की खामी है कि कुछ और तलाशती तो शायद ऐसा ना होता? नहीं, बिल्कुल सिर्फ यही एक हल नहीं है। और बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि अगर आपने बार्स को बंद किया है तो 70,000 से 1 लाख के करीब जो बार महिलाएं थी, जी। उनके पूर्ण निवास के लिए आपको जो है कोई योजना, कोई कार्यक्रम चलाना चाहिए था इन 7-8 सालों के अंदर, जो आप सुप्रीम कोर्ट को कह पाते कि हमने इनका रिहेबिलिटेशन करके इन्हें सेटल किया, इन्हें बेरोजगार करके सड़क पर लाकर नहीं छोड़ दिया है। अभी ये जो रिकॉर्ड बताते कि 70 से 80,000 अगर महिलाएं थी तो वो बेरोजगार हो गई, और या तो उनके परिवारों ने उनको जो है प्रोस्टिट्यूशन के रास्ते में या दूसरे रास्तों में डाला। अभी मैं ये कहती हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन्हें दोबारा अलाउ करता है तो क्या वही 75,000 महिलाएं जो 7-8 साल पहले इस प्रोफेशन में थी, क्या वही महिलाएं दोबारा आने वाली हैं या नई महिलाओं की एंट्री होगी? अगर ये नई महिलाओं की एंट्री है तो मुझे बिल्कुल डर है कि महिलाओं की जो सुरक्षा से बड़ा मुद्दा था उसमें फिर हमें एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। महिलाओं के साथ जो जिस तरीके का इस तरह के प्रोफेशन में धकेला जाएगा दोबारा, चाहे प्रोस्टिट्यूशन में कहें, चाहे इस तरह के बास में जबरदस्ती धकेलने के लिए, अब मुझे चिंता है भविष्य की लड़कियों को कि उन्हें मर्जी से बिल्कुल मुझे लगता है कोई महिला नहीं आएगी, क्योंकि इस प्रोफेशन को रिस्पेक्टफुल तरीके से नहीं देखा जाता। आप बार गर्ल से पूछिए, अगर वो बार में अपने डांस परफॉर्मेंस के बाद सड़क पे आती हैं और अपनी ट्रेन का इंतजार करती हैं या रिक्शा या ऑटो या घर जाने के लिए, उनके साथ किस तरीके की नजरिए से देखा जाता है, व्यवहार किया जाता है। महिला सुरक्षा जो है सबसे बड़ा अब गाइडलाइन तय करने की सरकार की जिम्मेदारी है। अलका जी बार बालाओं की तरफ से आपने जो अभी बात कही है कि वो निकलती हैं तो उन्हें पता है इस प्रोफेशन को अच्छी नजरों से नहीं देखा जा सकता, लोग दूसरे नजरिए से उन्हें देखते हैं, कई दिक्कतें उनके साथ होती हैं। उसके बावजूद ये जो 75,000 बार बालाएं हैं जो लगातार इस मसले पर एक लंबी लड़ाई लड़ती रही पिछले 7-8 सालों तक, क्यों वो बार बार यही कहती रही कि ये हमारा अधिकार है, रोजी कमाने का ये हमारा अधिकार है? नहीं, ये जरिया अधिकार था। जी।
देखिए मैंने कहा मजबूरी, उनके पास कोई चारा नहीं था। मैं अभी भी सरकारों को कहूंगी, चाहे वो कांग्रेस की है या किसी की भी सरकार है, ये जो हमारी एक क्लास है, इसको आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रोफेशनल ट्रेनिंग देकर इनको अच्छे प्रोफेशनल्स में आप लगाना होगा। जब आप नई अच्छी एजुकेशन, नई अच्छी ट्रेनिंग देंगे जो उनको रोजी रोटी दे सके, तो मजबूरन खासतौर से लड़कियों को इस तरह के प्रोफेशन में आना होगा। और मैं इसे बिल्कुल कहूंगी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। और मेरी जो एडवोकेट बहन बैठी है, मैं उनकी बहुत सम्मान करती हूँ और वो मुझसे बिल्कुल कानूनन बहुत अच्छी जानकारी रखती है संध्या जी। लेकिन उन्होंने जो बात किया कि काम का अधिकार, मैं बिल्कुल इसका सम्मान करती हूँ और काम का अधिकार है, पर किस तरीके का काम? क्या वो काम आप अपनी मर्जी से कर रही हैं या आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है? और ये काम वो है जो जबरदस्ती पैसे के लिए, कमाई के लिए कराया जा रहा है। और बिल्कुल मैं इस बात से कहूंगी, बहुत से घर खाली शराब की वजह से, तो आप ठेके पर जाकर शराब पीकर घर वापस आधे घंटे 1 घंटे में जाएंगे, पर अगर इस तरह के दोबारा परफॉर्मेंस शुरू होंगे तो रात को 2 बजे तक आदमी घर नहीं जाएगा। और इसके लिए गाइडलाइन तैयार होना जरूरी है। यही प्रॉब्लम है, घर मुझे लगता है अलका जी होंगे। यही है जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं। और ये भी एक बिंदु आप लोगों की चर्चा में निकलकर सामने आया कि एक महिला वो है जो अपने हक के लिए लड़ रही है, जो कहती है कि अगर मुझे बार बाला नहीं रहने दिया गया, मैं कैसे परिवार चलाऊंगी। दूसरी महिला है जो ये कह रही है कि अगर ये बार चला, अगर यहाँ पे बालाएं डांस करती हुई नजर आई, तो शायद मेरे घर का कोई जो पुरुष सदस्य है वो जरूर जाएगा। दोनों में से किस महिला का हक आप बचाएंगे कानूनी तौर पर? संजय जी मैं चाहती हूँ आप इस पर एक और बात, जी एक और जी कहिए अलका जी। मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ जी, ये काम का जो अधिकार का बात उठाया जा रहा है जी, दिल्ली में जीबी रोड में प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है और सरेआम चल रहा है जी, वो भी तो महिलाएं, जैसे संध्या जी ने कहा, एक कानून है, आपको काम का अधिकार है और वो काम जो दूसरे का नुकसान नहीं कर रहा, तो वहां पर भी जो प्रोफेशन चल रहा है वो काम कर रही है, उसमें भी लागू होती है, वर्कर कहला रही है, वर्कर, और वो उस पर भी लागू होते हैं और वो किसी का नुकसान नहीं करी। लोग पे करते हैं वहां पर और उसका इस्तेमाल करते हैं और वो ओपनली हमारे समाज में गैर कानूनी होने के बाद भी चल रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं हम उसे भी काम के अधिकार से जोड़कर देखें तो संध्या जी को हमें लगता है मौका देना चाहिए। संध्या जी आप हमें बताएं, 2 महिलाएं हैं, दोनों का जिक्र मैंने कर दिया, कौन सी महिला का कानूनी हक बचेगा? देखिए, कानून ने तो पत्नी को सभी अधिकार दिए हैं। जी जी, आप जो अगर दोनों महिलाओं में फर्क करती हैं तो पत्नी के पास पूरा अधिकार है कि वो अपने पति पे पूरा अधिकार रखे। लेकिन जहां तक अलका जी ने अभी बोला कि प्रोस्टिट्यूशन का, वो गैर कानूनी पहले से ही है, प्रोस्टिट्यूशन नहीं हो सकती, वो गैर कानूनी है। लेकिन शुरू से ही कभी बार में डांस करने को गैर कानूनी नहीं बताया था। इसके लिए तो कानून बनाया गया 2005 में, जिसे आज कट डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये कह के कि वो वहां पे अश्लील डांस ना दिखाएं, उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा के उन्होंने मौका दिया है दोबारा से सरकार को एक बारी कि अगर लाइसेंस लेके वो लोग ये कार्य करते हैं, क्योंकि जो लड़ाई लड़ी गई है, ठीक है, बार बालाओं ने भी लड़ी है, उन्होंने भी पेशेंस दिखाई है, परंतु इसके साथ साथ मालिकों ने लड़ी है ये लड़ाई। पक्की तौर पे ये फायदे ज्यादा से ज्यादा मालिकों को जाता है, इस वजह से वो उनकी लड़ाई में शामिल थे। जब दोनों शामिल हो गए तो ये लड़ाई को वो लोग जीत भी पाए, क्योंकि संविधान में अधिकार दिया है, मगर ये अधिकार नहीं दिया कि वो किसी तरह की अश्लीलता फैलाएं। उनको अधिकार दिया कि वो अपने टैलेंट का उपयोग कर सकते, गायन का, नृत्य का, जो कि एक टैलेंट भी है साथ में, अगर आप उसको टैलेंट की नजर से देखें वो भी है। और जहां तक आप लड़कियों की ट्रैफिकिंग का बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि पिछले 7 साल में मैक्सिमम लड़कियों की ट्रैफिकिंग हुई है। तब तो बार बंद थे, तो क्यों नहीं रोका? बहुत सही बात आपने भी उठा दी कि कब बार बंद थे, लेकिन तब भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई, तब क्यों नहीं इस पर सोचा गया? और ये शालीनता और अश्लीलता की जो बारीकी है, ये बाल सही की जो बारीकी है, कैसे आप डिफरेंस करेंगे इसमें, ये भी चर्चा में हम आप लोगों से पूछेंगे। और अग्नि मैं आपके पास आऊंगी, मैं जरूर ब्रेक के बाद आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये डिफरेंस है क्या। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं।
चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। सोसाइटी में सबसे ज्यादा सर्विस टैक्स पे करने का अवार्ड जाता है मिस्टर विवाद को। पापा, ये अवार्ड आपको क्यों नहीं मिला? बेटा, ये अवार्ड आपके पापा को भी मिलेगा, क्योंकि अब सरकार लाई है वॉलंटरी कंप्लायंस एनकरेजमेंट स्कीम 2013। इस योजना के तहत नॉन फाइलर, स्टॉप फाइलर और त्रुटिपूर्ण सेवा कर रिटर्न फाइल करने वाले 1 अक्टूबर 2007 से 31 दिसंबर 2012 तक के डी सेवा कर की सत्य घोषणा करके ब्याज, जुर्माना और अन्य कार्यवाहियों से छूट पा सकते हैं। और हाँ, ये भुगतान 2 किस्तों में भी किया जा सकता है। सेवा कर अदा करें, खुद पर गर्व करें। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सूखा खाना, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, दवाइयाँ, और ये टॉर्च कहाँ गई? तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे महके जाना हो। और जब बाढ़ या तूफान के वक्त घर छोड़ने की नौबत आई तो क्या होगा? ये है जरूरी कागजात, मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी आपदा के लिए रोजमर्रा की जरूरत का सामान तैयार रखें, जैसे सूखा खाना, कपड़े, पीने का साफ पानी, जरूरी दवाइयाँ और जरूरी कागजात। किसी भी आपदा के समय अपनी तैयारी ही काम आती है। पहले से तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर NDA में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम 8 में चर्चा चल रही है बार बालाओं को लेकर। क्या वाकई में ये अश्लीलता फैला रहे हैं? क्या वाकई में इस तरीके से अगर कुछ होता है आपके समाज में तो आपके जो अपने पारिवारिक संबंध हैं उनकी जो घनिष्ठता है वो खत्म होती है, आर्थिक नुकसान होता है, इस तरीके की तमाम चीजें। और इस बीच हमारे साथ उषा ठाकुर जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अलका लांबा जी हमारे साथ हैं, संध्या बजाज जी हमारे साथ हैं, आनंद साहू जी बीजेपी लीडर हमारे साथ हैं, और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अग्रिमा दुबे जी हमारे साथ हैं। एक बात जिसका बार बार जिक्र हो रहा है और हम बार बार यही कह रहे हैं कि दोनों महिलाओं में से किसका हक जो है कानूनी तौर पर बचाएंगे। और एक बहुत अच्छी बात संध्या जी बार बार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये तो कहता है कि हां आपको अधिकार है, बशर्ते कि अश्लीलता ना परोसी जाए। अब ये अश्लीलता और शालीनता के बीच बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्या होगा, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, पैरामीटर क्या होगा? क्या किसी चीज से तय कर सकते हैं कि ये अश्लीलता है या फिर ये शालीनता? आपका घाघरा लंबा है या छोटा है, उसमें शालीनता और अश्लीलता कैसे तय करेंगे? कौन सा नाच शालीन है और कौन सा अश्लील, ये आप कैसे तय करेंगे? बार बालाओं को लेकर बहुत सी चर्चाएं हैं। उषा जी, आप हमारे बीच अभी जुड़ी हैं, इसी पर चर्चा चल रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी अश्लीलता और शालीनता कैसे, क्या पैरामीटर होगा इसका? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में, विगत कई वर्षों में जी अश्लीलता बढ़ गई है जी। लड़कियों और महिलाओं को उठाने का और उनको इन कामों में डालने का भी उपक्रम हो गया है। जी जी। जब मिठारी कांड था जी, तो मैं बॉम्बे पहुंची थी बार में देखने के लिए कि कहीं हमारे नोएडा के बच्चे तो नहीं हैं। तो जब मैं घुसी एक साड़ी और उसमें, तो लोग वहां बैठे हुए लोग मुझे नीचे से ऊपर देख रहे थे कि ये महिला कहाँ से आ गई। फिर कुछ लोगों की अजीब गंदी दृष्टि थी, कुछ व्यंग्यात्मक बात हंसी थी, जिसको झेलते हुए मैंने एक एक महिला को देखा और हर एक बार उसमें ढूंढने की कोशिश की उन बच्चियों को जो गायब हो रही थी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिस तरह की दृष्टि थी उन लोगों की, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है कि ये बार फिर खुल जाए, सुप्रीम कोर्ट ये आदेश क्यों नहीं देती है कि जिस देश में सरकार इन महिलाओं की सुरक्षा नहीं करते, इनको रोजगार नहीं दे सकते, इनके बच्चों को रोजगार नहीं दे सकती है, जो कीमतें हैं 300 गुनी बढ़ गई हैं इधर विगत कुछ वर्षों में, जी जी जी, जहां पर लोग मरने को और भोजन और रोजी रोटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी जी। और आज नारी का अस्तित्व समाप्त होकर एक सिर्फ
उसका शरीर रह गया है, जिसके कारण आज भी अखबार की सुर्खियों में 15 माह की बच्ची के साथ रेप, 5 वर्ष की बच्ची के साथ रेप, वो माँ बहन बेटी का अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कुछ और आदेश पारित करती है कि जो सरकारें बैठी हुई इस देश में और जनता का नहीं सोचती हैं, जो रोजगार नहीं दे सकती हैं, तो वो बर्खास्त हो जानी चाहिए। जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ाती है, गरीबी की सीमा रेखा बढ़ती जा रही है, तो उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब फिर से बार बालाएं हो ये आप नहीं, बार बालाएं ना हो जी, क्योंकि महिलाओं के अस्तित्व, उनका गौरव सभी कुछ समाप्त होता हुआ नजर आता है। मैं खुद ही एक स्ट्रिंग ऑपरेशन में पूरे हिंदुस्तान में घूमी हूँ नेशन टुडे के साथ। मैंने देखा है कि लोग किस तरह से लड़कियों को उठाते हैं, बेचते हैं, बेहोश करके रखते हैं। क्यों महिलाओं के प्रति ये बेदर्दी हो गई? क्योंकि महिलाएं अपना शरीर दिखाती हैं और उसके लिए अगर कोई इसका समर्थन करता है तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। शालीनता और अश्लीलता वाली जो बात कही है, मैं ये कहूंगी कि बार वालाएं क्या कर रही हैं उस पर नहीं। हमारे जितने एनजीओज हैं ये जाके ये जो फिल्मों में डांस करती हैं, आइटम सॉन्ग्स होते हैं जो हमारे ड्राइंग रूम तक परोसे जा रहे हैं, उसके लिए बार में जाने की जरूरत नहीं है। वो ड्राइंग रूम तक परोसे जा रहे हैं और उनके लिए क्यों नहीं ये जाके प्रोटेस्ट करते हैं? ऐश्वर्या राय के घर कजरारे, एक मिनट मेरी बात, आप उनको क्यों नहीं रुकवाते हैं? ऐसे गाने फिल्मों से क्यों नहीं हटवाते? उनको अडल्ट मूवी में क्यों नहीं डलवाते ऐसे मूवीज को? और बिल्कुल टीवी के सामने आप छोटा सा बच्चा भी बैठा है यंग एज का, मैच्योर होने की स्टेज पे, उसके सामने वो उनके खिलाफ तो कुछ ऐसा कोई प्रोटेस्ट देखा नहीं जाता। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कहना चाहती हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कहना चाहती हूँ। जब वो ये आदेश पारित कर सकते हैं कि बार बालाएं फिर से बाद में जा सकते हैं, तो क्यों नहीं ऐसी सरकार को हटाने का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है जो कि देश में बेरोजगारी फैला रहे हैं, जिसके कारण की महिलाएं अपना वस्त्रहीन होकर अग्निमा जी की बात पर अलका जी को जवाब देने मैं चाहती हूँ। उषा जी, उनको सुन लिया जाए फिलहाल। अलका जी, आप कहिए। नहीं, आपने अभी एनजीओ पर उंगली उठाई कि एनजीओ ये क्यों नहीं करता, एनजीओ वो नहीं करता। एनजीओ जो करता है वो कोई पुलिस नहीं करती है। बनाना एनजीओ का काम है, अपनी आवाज को उठाना। और जो मैंने बहुत महिलाओं को देखा है, चाहे वो महिलाओं को लड़ते हुए देखा है, ये जो अश्लील आप आइटम गर्ल डांस की बात कर रही है, एनजीओ के हाथ में कानून बनाना नहीं है, करती रही है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहती हूँ, किसी पर उंगली मत उठाइए, किसी पर उंगली मत उठाइए। एनजीओ क्या कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक बात बोलूं, बेंगलोर में पब के लिए एक नया कानून आया है कि 21 साल की लड़की भी बार गर्ल का काम कर सकती है, लेकिन उसे सलवार और कमीज में रहना, उसका ड्रेस कोड भी बनाएगा, जो बहुत फनी सबको लगा। अच्छी बात है। मुझे लगता है अगर आप सलवार और कमीज में इन बार गर्ल्स को डांस करा सकते हैं और उसे देखने के लिए आता, तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अपने आप में इस तरह का जो फैसला आया है कहीं से भी, अब राइट टू डांस का है, राइट टू डांस का एक अधिकार है, मैंने अभी किसी से सुना है कानून में राइट टू डांस का अधिकार है। तो मुझे बताइए, अगर माफी चाहूंगी, इन लड़कियों को अगर मजबूरी से नहीं, धकेला नहीं जा रहा बार गर्ल्स के डांस के तौर पर, और वो प्रोफेशनली डांस को पसंद करती हैं, करना चाहती है, तो मुझे लगता है इस हिंदुस्तान की बहुत ट्रेडिशनल डांस है। चाहे वो कथक, भरतनाट्यम कहे, तो क्यों नहीं सरकार ऐसे इंस्टीट्यूट खोलती कि हमारा कल्चर भी प्रमोट हो। जिन्हें डांस की एक अच्छी शौक है, वो इसे अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर में जाए और हमारे कल्चर को बढ़ाए, और डांस का भी अपना एक जो आर्ट है उसे आगे लेकर जाए। बिल्कुल। अलका जी, मुझे लगता है आप साहू जी को मौका देना चाहिए, वो आपकी बात में कुछ आगे जोड़ना चाह रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहले मैं जो है इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता था, लेकिन अगर आप किसी भी देश का आप देखिए हुकूमत को, अगर वहां का राजा ही विफल है, वहां का राजा ही बिल्कुल ऐसा है जो अंधे की तरह है, जिसको कुछ दिखाई नहीं देता, हर चीज आप सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? नहीं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार देखिए, सरकार अब महाराष्ट्र की सरकार को और भी एक बात कहता हूँ, हल्का जी सुन लीजिए, सरकार में मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सुनिए, आप देखिए, राजनीति कर रहे हैं, आप ये सुनिए, हल्का जी राजा को कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी। अलका जी, आप पहले साहू जी को सुन ले। मैं पूरी बात करता हूँ। आज देखिए, भारत की एक नारी का विषय, आज कितने हमारे लोग महिलाएं कितने
कितने बलात्कार के शिकार हो रहे हैं। आज बताइए महाराष्ट्र सरकार की कमी है, केंद्र सरकार की कमी है। आज इन्होंने कितने बार लाए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन किया क्या, इनका आईडी कार्ड बनाया क्या, इनका हेल्थ कार्ड बनाया क्या, इनका जीवन के बारे में स्टडी किया क्या, इन्होंने पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दिया क्या? कुछ नहीं किया। जिम्मेदारी नहीं थी। पता ही नहीं है। आई नो यू आर नहीं साहू जी, मुझे लगता है कि पर्सनल इश्यूज को साहू जी मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि ये सरकार बोलने इतना सारा विषय महिलाएं जो है आज दिन दहाड़े इनके साथ कितना गलत हो रहा है। अपनी बेटी को नजर उठा के देखते रहते माता पिता की मेरी बेटी आ रही है। ये क्यों हो रहा है सुप्रीम कोर्ट? साहू जी ऐसे हम आपकी बात सुन पाएंगे ना अलका जी, हम आपको सुन पाएंगे। उषा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप क्यों इंटरप्ट किए जब आप बोल रही थी तो मैं तो नहीं साहू जी आप धैर्य रखें, ये चर्चा है और मुझे लगता है इतना पर्सनल लेवल पे जाने की हमें जरूरत नहीं है, हम मुद्दे पे रहें बेहतर है। उषा जी की बात सुन लेते हैं। महिलाओं की तो वो दुर्दशा हो गई है इस देश में, इन बार और ये सब जो हो रहा है अर्धनग्न नाच कि 16 दिसंबर की घटना जिसमें जो नाबालिग जिसको कहा गया था, जो यंगेस्ट लड़का था, जब कभी कोई गांव में कोई गलत करता था तो पूरा गांव उसका बहिष्कार करता था, लेकिन इस लड़के के लिए पूरा गांव उठ के चला आया सर्टिफिकेट लेके कि ये मेरे बेटे से 6 महीने बड़ा है, ये 7 महीने छोटा है। और यही नहीं, उसका प्रिंसिपल भी चला आया कि नहीं ये नाबालिग है। तो नाबालिग होके इतना बड़ा वो किया, एक महिला के प्रति वो किया, तो महिला गौण हो गई, लेकिन नाबालिग आगे आ गया क्योंकि नाबालिग था, उसके बचाव में पूरा ये दशा है हमारे देश में नारी की। और वरना इसमें मैं ये कहना चाहूंगी जो कि साहू जी जो कहना चाह रहे थे वो उन्होंने थोड़ा राजनेता की तरह बात करी है, वो ये है कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों हो पा रहा है। यही आ रहा है कि सरकारें अपने वीक है, कमजोर है, ठीक से फैसले नहीं कर पा रही है, जुडिशियल सरकार को भी हटा देना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म इसलिए हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्यों, जरूरत ही नहीं है ऐसे मसलों पर आने की, लेकिन जब सरकारें विफल हो जाती हैं तब इस तरह की चीजें आती हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट नहीं, बिल्कुल संध्या जी से मुझे लगता है कानूनी दाव पे संध्या जी बार बार जो हमारे पैनल में लोग हैं वो कह रहे हैं कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, इसलिए जस्टिस जो है जुडिशियल सिस्टम उसका सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन मैं तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस फैसले के बाद भी हालात सुधर जाएंगे? क्योंकि अश्लीलता और आपने कहा कि शालीनता जो है वाकई में बहुत बारीक सा अंतर है, अभी तक उसको डिफाइन करने के लिए कोई कमेटी नहीं हुई, डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे और फिर इस फैसले को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? देखिए ये एक कानूनी मुद्दा है, मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि अभी कह रहे थे जी सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करती है। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बात आएगी ब्लैक एंड व्हाइट में, कोर्ट में तो सब लिखित में चलता है, कोई सबूतों पर चलता है, कोई इस पर नहीं चलता कि आप जो मर्जी कह दें। जैसा कि अभी एसिड अटैक पे आया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से इस बात को लिया, लड़कियों पे इतने एसिड अटैक हो रहे थे तो उन्होंने कानून लाया, नोटिस किया और अब 2 दिन बाद फिर से उसकी पेशी है। तो अगर आप बार बालाओं की बात करते हैं तो एक किसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, माने केस किसने फाइल किया था? राज्य सरकार ने किया था कि इनको ये नहीं मिले। हाई कोर्ट ने जो फैसला किया था, सुप्रीम कोर्ट ने जज का तस वही फैसला दिया है, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है। उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने सही किया था कि काम का अधिकार इनको दिया और ये नहीं कहा अपनी तरफ से कि वो ऐसा ही काम जरूर करें। ये सुप्रीम कोर्ट की कोई ये भी एक बड़ी बारीक बात है। ये भी सुनिश्चित कर दे कि काम के अधिकार के साथ सम्मान का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, काम के अधिकार जी कुछ कहना चाहिए, अधिकार नहीं दे पा रहे आप अगर इस तरह के प्रोफेशन में आप अगर आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है, अग्निमा जी कुछ कहना चाहिए। छोटा सा मैं यही कह रही हूँ कि जुडिशरी एक्टिविज्म की बात आती है इस मसलों पे, एसिड वाली अभी बात छेड़ी तो एसिड में बताया सुप्रीम कोर्ट को सरकार को फटकार लगानी पड़ी और कब से 5 साल से 6 साल से मसला है,
है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब जाके फटकार लगाई और कहा कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो हम बनाएंगे कानून। तो ये यही चीजें हैं कि जो सरकारें इस तरह के उस स्तर पे संवेदनहीन हो जानी चाहिए, सरकारों के स्तर पे कानून, अच्छे कानून व्यवस्था सब बन जानी चाहिए। वहाँ विफल होती है तो अब जुडिशरी का अब कोई फैसला है तो जैसा भी है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। या संध्या जी कह रही है कि कोर्ट के सामने चीजें जो आती हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में आती हैं, तो कम से कम क्या इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र की सरकार ने इस केस को लड़ते हुए तथ्यों को ठीक से रखा नहीं या मामले को अच्छे से अपील नहीं किया जैसा करना चाहिए था? अलका जी, ऐसा ही है क्या? नहीं, मैं तो ये मानती हूं कि सरकार अगर कोर्ट में गई थी तो उसे बहुत ज्यादा तैयारी के साथ, और 7 साल बहुत लंबा समय होता है, आपको बिल्कुल मुझे लगता है कहीं ना कहीं लड़ाई में कमजोरी पड़ी जो हम हार गए। क्योंकि यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं राइट टू वर्क का, काम का अधिकार जो है, तो काम का अधिकार के साथ मैं फिर जोड़ी सम्मान का भी अधिकार है। ये वो काम है जो सम्मान नहीं दिलाएगा, जो और असुरक्षा की भावना ये लॉजिक आपको लाएगा। ये जो लॉजिक दे रही है अलका जी, उनकी वो दोनों बातें नहीं कह रही है। वो ये कह रही है कि अगर आप काम करें तो यही काम क्यों जिसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, काम दूसरे भी हो सकते हैं। और सरकारों के लिए वो ये कह रही है कि सरकार दूसरे काम की व्यवस्था नहीं कर रही। तो उनका जो पॉइंट है बड़ा वैलिड और मुझे लगता है आप सभी इससे सहमत हैं, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन सहमति जरूर है इसमें। जी कहिए साहू जी। ये कह रहा हूँ कि काम चुनने की स्वतंत्रता है, जैसे सरकार की तरफ अंगुली बढ़ती है, अलका जी को दर्द होता है। यहाँ देश तड़प रहा है, पूरा देश जल रहा है, और अलका जी तर्क भाषण मत दीजिए, भाषण मत दीजिए, मेरी बात को दोबारा सुनिए। आपको सरकार के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं, मैंने खुद इस बात को रखा है कि सरकार कहीं ना कहीं कमजोर हुई अपनी लड़ाई को लड़ने हर चीज निकल के आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से। Why? Because your government, Congress government, is failed to take the decision, right decision. According to the need of the society, your government is failing. हिंदी का चैनल है, नहीं, भाव और भाषा दोनों ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अलका जी। लेकिन आपकी बात बिल्कुल साहू जी, मैं ये कह रही हूँ कि क्या सिर्फ आप सरकार के ऊपर मैं ये कहता हूँ कि अगर महाराष्ट्र में इतनी बड़ी समस्या थी तो सरकार को पैरेलली हर डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए चिन्हित करके, जैसे मैंने कहा, कार्ड बनाते, उनका रजिस्ट्रेशन करते, हेल्थ स्कीम होती, और अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट, जैसा उनकी इच्छा अनुसार उनको, या तो जैसे कोई होता है कि जैसे बार वाला है, अगर अच्छी क्लासिक डांसर है तो उनके लिए इंस्टीट्यूट खोल देती। अच्छा, लेकिन इसके पीछे कई दूसरे तर्क भी सामने आ रहे हैं जिसपे मैं आप लोगों की राय चाहती हूँ। लेकिन राय से पहले एक आंकड़ा है जो मेरे पास, मैं चाहती हूँ मैं उसे आप सबसे साझा करूं। डांस बार इंडस्ट्री को हर रोज 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था जब ये बंद थे। बैन के वक्त महाराष्ट्र में 1300 के करीब डांस बार थे, जिनमें से 700 अकेले बॉम्बे में। महाराष्ट्र में कुल 75,000 से ज्यादा, जैसा अलका जी कह रही है, 75,000 से 1 लाख के बीच में ये आंकड़ा है लमसम। इनमें से 50% मुंबई में ही काम करती थी। हर बार वाला को एक महीने में औसतन 10,000 से 25,000 की आमदनी होती है, और कई बार ये आमदनी बहुत ज्यादा होती है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि दिवाली, नए साल या किसी भी खास मौके पर ये जो कमाई है कई बार एक दिन में 50-50 हजार तक हो जाती है। डांस बार बंद होने से 2 लाख लोगों की जो रोजी रोटी है वो छिन गई, और 2 लाख लोगों से मान के चलिए कितने भी फैमिली में मेंबर हो तो मैक्सिमम लमसम जो आंकड़ा है 5 लाख लोग कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन से जुड़े थे और प्रभावित हुए जब ये बंद हुआ। पुलिस को हर महीने 15,000 रुपए की परफॉर्मेंस फीस के रूप में दिया जाता था, एक आंकड़ा ये भी बताता है। एक्साइज विभाग को 75,000 रुपए टैक्स के रूप में देने पड़ते थे। बीएमसी को हर साल टैक्स के रूप में 23,000 और हर साल पुलिस को 10,000 रुपए की लाइसेंस फीस भी देनी पड़ती थी। इसके अलावा हर महीने औसतन 10,000 रुपए दूसरे कामों में भी लगते थे। सवाल अब इन आंकड़ों को बताने के बाद मेरा आप लोगों से ये है, 5 लाख लोग कुल मिला के इस इंडस्ट्री से आप मानिए प्रभावित हो रहे थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अब जब डांस बार फिर से खुलेंगे, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक रूप से क्या लगता है आपको कितने लोग प्रभावित होंगे? बार वाला अपना कमाने जाती है इसलिए क्योंकि उसके परिवार को जरूरत है, उसको रोजी का कोई और विकल्प नहीं मिल रहा, लेकिन क्यों नहीं विकल्प मिल रहा है? क्यों शब्द में पूछे, क्यों नहीं मिल रहा है? और सुप्रीम कोर्ट जब ये आदेश दे सकते हैं कि बार खुल सकते हैं, तो देश की सुरक्षा के लिए वो जो शीर्ष स्थानों पर नेता बैठे हुए इस पूरे देश को चला रहे हैं, जो एक रोजगार नहीं दे रहे हैं, जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट उनको कहती है कि जब तुम नहीं देश को संभाल सकते हो? संध्या जी ये बता सकती हैं, संध्या जी आप इसका जवाब दें।
देखिए, एक अधिकार काम चुनने का भी मिला है हमारे संविधान की तरफ से हमें, कि किसी की मर्जी है कि वो अगर उसे बेहतर लगता है तो वो मजदूर बने, उसे बेहतर लगता है वो किसान बने, उसको बेहतर लगता है वो वकील बने, उसे बेहतर लग रहा है कि मैं ऐसा डांस करके ज्यादा कमा सकती हूँ बजाय कहीं रिसेप्शनिस्ट बनके, कहीं नर्स बनके। अगर उसे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे काम चुनने का अधिकार खुद व्यक्ति को है। वो अपराध है यदि कोई जबरदस्ती उन्हें बार वाला बनाता है, बार में लाता है, बार में डांस करवाता है, ये अपराध है। इस अपराध में उनको सजा है, क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस, क्रिमिनल एक्ट है ये। लेकिन ये नहीं एक्ट है कि आप कहें कि ये नहीं कर सकते और वो कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जो देश को नुकसान नहीं पहुंचाए, जो किसी समाज में किसी तरह की इस तरह का नुकसान वाकई लगता है कि आपको वाकई लगता है कि इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता? नहीं, देखिए, नुकसान पहुंचता है। मैं तो बड़े जो भी हमारे अच्छे घर के लोग हैं, मैं तो इनसे ये देखती हूँ कि वो जाते नहीं ऐसी जगह पे, और अगर कोई जाता है तो मैं कहती हूँ पुरुषों पे कि ये पाबंदी क्यों नहीं है कि वो ना जाए ऐसी जगहों पर, उन्हें क्यों नहीं रोका जाता, जबकि महिला को कहा जाता है तुम ये करो, ये मत करो, ये चुनो, ये नहीं चुनो। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला किया तो उनके सामने आया है कि 5 लाख लोग बिना किसी उसके रह रहे हैं, उसके बाद उनकी हालत पहले से भी बद से बदतर हुई है। तो वो को देखते हुए हाई कोर्ट ने भी यही फैसला रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही फैसला रखा। आनंद जी, शायद फैसला तो रखा गया, लेकिन आपने आंकड़े देखे एड्स, जिस समय ये बंद हुआ एड्स कितना कम हो गया हमारे देश में। बॉम्बे के आंकड़े देखिए, दिल्ली के आंकड़े देखिए, और फिर उसके बाद तरह तरह की संक्रामक बीमारियां बढ़ेंगी, क्योंकि ये कैबरे डांसर्स का जो दूसरा रूप है वो सभी लोग जानते हैं क्या है। शारीरिक शोषण होता है उनका तरह तरह से। तो अगर महिलाओं को इस तरह से गिराया जाए सरकार या देश द्वारा, महिलाओं के लिए कोई रोजगार नहीं दिया जाए। केरला में देखिए कि हर एक घर के ऊपर छत है, हर एक लोग शिक्षित है, कोई भीख नहीं मांग रहा है क्योंकि हर एक महिला शिक्षित है। हर एक महिला, आप देखिए हर एक जगह केरला की नर्सेज हैं, तो ऐसी ट्रेनिंग क्यों नहीं सरकार देती है? बिल्कुल बिल्कुल। टीचर्स की ट्रेनिंग क्यों नहीं सरकार देती है? गांव-गांव में मैंने इस बार घूम के देखा है कि कोई भी टीचर बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, तो उस पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है? तो बहुत से काम ऐसे हैं जो सरकार करना चाहे तो करेगी, लेकिन ये सब तो गौण है, जनता देश गौण है सरकार के लिए। एक बहुत गंभीर एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ इस सरकार के लिए। जी जी। इस सरकार के मैंने बहुत सारे डाटा और आंकड़ा देखा है, जिस कार्य में इनको सुविधा और फायदा मिलेगा उस कार्य में ये जी जान लगा देते हैं। एफडीआई क्या फायदा था? देखिए मैं बता रहा हूँ, एफडीआई एक छोटा सा एग्जाम्पल, रातों रात उनको पूरा आसमान से इसमें क्या फायदा था? मैं बता रहा हूँ, इनको ये जो है ना, ये ढीला क्यों मारे, इनकी मिलीभगत होगी, वहाँ के जो व्यापारी हैं उनके साथ सरकार की साठगांठ होगी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में ये लोग ठीक तरह से उसका नहीं। तो आपकी पार्टी का भी कोई विधायक नहीं है स्पेशल सेक्रेटरी कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट जी, आपकी पार्टी से भी कोई विधायक जिसने विधानसभा में इस प्रपोजल का समर्थन किया, वोट के कर दिया हमने, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं फाइट किया ठीक से? इनकी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं गई थी? कांग्रेस से पहले तो इन्हीं की सरकार थी, बीजेपी के साथ गठबंधन में शिव सैनिकों की क्यों आप कहिए खिलाफ गई? साहू जी आप उनको भी सुने, साहू जी आप उनको भी सुने, वो भी आप सरकार में थे, आपने क्या किया, आप क्यों नहीं गए इसके खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल कागजों का एविडेंस के आधार पर डिसीजन देती है जी, आपके और हमारे भाषणों के आधार पर नहीं देती है जी। तो सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने सही आंकड़े नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ कि महाराष्ट्र में आपकी पार्टी ने कभी क्यों नहीं इस पर मोर्चा खड़ा किया? हमारी पार्टी ने तो विधानसभा में पूरी ठीक है करा दिया, पास करा दिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कभी क्यों नहीं सरकार पे ये प्रेशर क्रिएट किया गया? उसके बाद हमारा रोल है क्या? वैधानिक होता है, उनके सरकार के अंदर में अपने उनके खुद के सलाहकार होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं, स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं, सारा रिप्रेजेंटेशन इवन केंद्र में भी उनके सरकार है, उनके सारे लोग होने के बाद भी क्यों फेल हुआ? सरकार ने सही आंकड़े, सही उनके रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम्स, सही उनके जीविकोपार्जन के साधन और सही तरीके से करते हैं ये जो व्यापारी है उन लोगों का
कि और सही उनके आंकड़े द्वारा कैसे शोषण किए जाते हैं जी 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 और बाकी लोगों का कैसे नुकसान होता है, उसको सही तरह से आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए, जिसके कारण से इनके पास आंकड़े हैं। तो मैं निवेदन अलका जी आप मेरे को सुनना चाहिए। जी अलका जी आप नुकसान होगा, नहीं साहू जी आपकी बात बिल्कुल सही है। नुकसान होगा। अलका जी आप कहें। बिल्कुल नहीं, साहू जी कह रहे हैं उनके पास आंकड़े हैं और जो आंकड़े सरकार के पास नहीं है या सरकार ने दिए नहीं। मैं तो साहू जी से उम्मीद करती हूं कि सरकार अगर विफल रही तो आपकी भी सरकार थी, आपने क्या किया वो अभी पता लग रहा है। हम कम से कम उसके खिलाफ गए तो सही, अलग बात है रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आपके पास आंकड़े हैं और आप ईमानदार हैं इस लड़ाई के लिए तो जरूर मुझे उम्मीद है कि आप उन आंकड़ों को लेकर, सही आंकड़ों को लेकर मजबूती से लड़ाई जो है इस फैसले के खिलाफ लड़ेंगे, ना कि सिर्फ टीवी चैनलों पर आकर सरकार करके जो है वो भाषण की बात कर रहे हैं। नहीं चूंकि दिग्गज है ना, उनको भी मैंने नीतिगत सरकार की बात नहीं कर रही, मैं तो सरकार के खिलाफ बोल रही हूँ यहाँ पर। मैंने कहा सरकार ने नहीं लड़ी इनोवेटिव ट्रेनिंग कैंप खोलिए। और मैं एक और बात रहना चाहती हूँ, मैं साहू जी से बहस नहीं करना चाहती हूँ। अपार भंडार लगी हुई है। मैं ये बता रही हूँ कि अब बाद में बात कर लीजिएगा किसी और मुद्दे पर। यहाँ बार और महिलाओं के ऊपर बात हो रही है। 345 ऐसे बार थे महाराष्ट्र पूरे में जिन्हें लाइसेंस मिला हुआ था और 2500 के करीब ऐसे थे जो गैर लाइसेंस जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना ऐसा काम हो रहा होगा जो मैं कहती हूँ गैर कानूनन हो रहा होगा, क्योंकि 345 रजिस्टर्ड लाइसेंस मिले हुए थे जिनके ऊपर आपका पूरा हो सकता है कंट्रोल हो, नजर हो और उसके लिए गाइडलाइन हो। लेकिन उनका क्या है जो 25 की 70 लाख 345 नहीं हो सकती है। चूंकि मेरे पास बहुत कम है, मैं चाहती हूँ आप सब आपकी तरह सरकार के हित या फेवर में नहीं हूँ, मैं फैक्ट एंड फिगर। साहू जी मुझे लगता है पर्सनल इश्यूज पे नहीं जाना चाहिए। मेरी सरकार मत करिए यहाँ पर। मैं महिला के तौर पर, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर महिलाओं के हक की बात कर रही हूँ। जी जी, आपके दिमाग से राजनीति मेरा सवाल आप सभी से अब एक सवाल है, मैं चाहती हूँ हाँ या ना में आप लोग मुझे उसका जवाब दें। 2 औरतों के हक की हम बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो फैसला आया कि किस औरत का हक बचेगा, बारबाला जिसके पास तमाम दूसरी दिक्कतें, या फिर वो जो घर में इंतजार करती है कि उसके घर का कोई पुरुष सदस्य वहां जाए नहीं, और जाए तो जल्दी से जल्दी लौट के आ जाए, ना पैसा खर्च हो ना वो ये शौक पाले। दोनों में से कौन सी महिलाओं को आप बचाएंगे? संध्या जी आप सबसे पहले जवाब दें। देखिए संध्या जी, अलका जी पहले मैं संध्या जी से पूछ लूं। जी प्लीज। वंदना जी देखिए, दोनों महिलाएं अलग अलग रूप रखती है, दोनों के अलग अलग अधिकार है। इन्होंने जो अधिकार मांगा है, बारबाला ने कोर्ट में मांगा है, वो ये नहीं मांगा कि उन्हें पत्नी का अधिकार दे दिया जाए। उन्होंने मांगा है कि ये हमारा काम है, हम करते हैं, उससे हम अपनी जीविका कमाते हैं। और एक जो घर में बैठी पत्नी है उसका अधिकार है कि पति जो है पूरा जो प्यार, पूरा पैसा, हर चीज जो है वो अपनी पत्नी पर लौटाए, पत्नी को ही सब कुछ समझे। तो जो पति सही मायने में हस्बैंड है वह नहीं समझती कि वो लोग जाएंगे। ये सब चीजें तो आज छोटे बच्चों में, युवकों में जो शादीशुदा भी नहीं है, आपने अभी अभी देखा कि 2 बच्चे शराब पीते हैं। हाँ या ना में संध्या जी, हाँ या ना में बच्चे शराब पी रहे हैं। चलिए आपने कानूनी एंगल से ये बात कह दी। अलका जी हाँ या ना में आप अपना जवाब दें। नहीं, आपने कहा 100 करोड़ का बिजनेस रोज का ये लोग कर रहे थे, तो ये लड़ाई जो है वो रेस्टोरेंट और बिजनेस वालों ने जीती है, ना कि ये बार लगा महिलाओं की लड़ाई थी। और गृहिणियों से पूछिए, जो महाराष्ट्र की अगर 70,000 लड़कियां जो है वो बार के प्रोफेशन में थी, तो 70,000 से ज्यादा इफेक्टेड महिलाएं गृहिणियां थी। मुझे लगता है एक बार उन गृहिणियों के व्यूज जरूर लेने चाहिए जिनके पति जो है वो इन जगहों पे जाकर पैसा लुटाते थे, शराब पीते थे, देर से घर पर आते थे और घर बर्बाद होते थे। तो उन गृहिणियों के भी जो है एक बार उषा जी बहुत संक्षेप में आप अपनी बात ज्यादा नुकसान है। जी उषा जी आप बहुत संक्षेप में। जी मैं पूरे देश की बात करूंगी, ना कि चंद बारबालाओं की बात करूंगी। जी इन बारबालाओं से देश बर्बाद होता है, महिलाएं बर्बाद होती हैं, संस्कार बर्बाद होते हैं, महिलाओं का अस्तित्व खत्म होता है जो माँ, बहन और नारी का है। यानी आप भी इसके फेवर में नहीं है? नहीं हूँ। साहू जी आप बताएं। निश्चित रूप से मैं इनके साथ संबंधता रखता हूँ, बिल्कुल। देखिए अभी बहुत सारी बातें हो रही है। संक्षेप में साहू जी मेरी सबसे बड़ी बात है कि आज जो है जो बारबालाएं हैं वहाँ, कि उनका भी सुरक्षा नहीं है। जी जी। अब अगर सरकार की बात करें, सरकार के खामियां तभी आप देखिए ना, कई और ऐसे देश हैं जहां बारबालाएं हैं जी, और वहां पर बिल्कुल सुरक्षित तरीके से होते हैं।
और ऐसे यहाँ मैंने कई और साहू जी कौन से प्रोटेक्शन दिया जाए ठीक से। साहू जी कौन सा अग्निमा जी आप कहिए, इसमें पर महिलाएं सुरक्षित। अग्निमा जी कहिए। बाल बाराएं जो हैं ये बाल जो कहना चाहिए डांस बार हैं वो कोई आवश्यकता नहीं है इस देश की, ना जरूरत है इस देश की जो परिस्थितियां हैं। लेकिन जैसा कि अलका जी ने कहा कि ये जो रेस्टोरेंट और बार्स के लोग हैं आवश्यकता और जरूरत नहीं, वो और राजनीति जो पॉलिटिशियन है उनके बीच में कहीं बार बालों का जो वो चीज है वो कहीं खो गई है, उनके लिए कोई कुछ। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ मैं आप सभी मेहमानों को इतना खुलकर चर्चा करने के लिए, अपने सुझाव राय सलाह इस पर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। अगर आपने नहीं देखा होगा संभाल के पोछा मारा अभी। आइए ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आप